मैंने क्या करा था, दिक्कत ये हुई कि मैंने लिख दिया था 22,800 के आसपास। अब वो 23,500 पे फिट नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है, चक्कर ये है। होप यही करेंगे कि वो फिट ना ही हो, भगवान ना ही हो वो, और कुछ 24,000 के लिए लिखा हो तो वो सुना दूंगा पक्का। हाँ बस हाँ। पर अनुज से यक्ष प्रश्न लेते हैं आज का, है ना, कि भाई बजट से चाहता क्या है बाजार, और बजट की पोजीशनिंग बाजार की पहले है क्या, बजट से चाहता क्या एग्जैक्टली बाजार? देखिए, बजट से बाजार चाहता है कि बस डिसअपॉइंट मत करिए, बाकी बाजार संभाल लेगा। ठीक है, ग्रोथ पर फोकस करिए। देखिए, जो कल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसको वापस प्ले करेंगे, लेकिन उस पर खास फोकस रखिए। इकोनॉमी में जान डालिए, कैपेक्स पे खर्चा करिए, कंजम्पशन बढ़ाइए। मिडिल क्लास को दरकार है इस समय कंजम्पशन की। अच्छा, मिडिल क्लास चाहता है कंज्यूम करना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता है, लेकिन अगर वो पैसे होंगे तभी कंज्यूम करेगा ना। उस हिसाब से थोड़े से टैक्स के उनको ब्रेक दीजिए। मैंने तो एक चीज़ ये तक कही थी कि टैक्स कट करिए विद द कंडीशन कि ये जो हम टैक्स कट कर रहे हैं ना, इतना टैक्स आपको खर्च ही करना है। जैसे चाइना करता है, इसको आप सेव नहीं कर सकते, इसको आपको खर्च ही खर्च करना है। ऐसा कुछ करिए, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दीजिए। ये सब चाहता है बाजार, और क्या चाहता है, बस डिसअपॉइंटमेंट ना हो टैक्स फ्रंट पर, और कंजम्पशन और केपेक्स पर खर्चा हो, बस ये दो चीज़ें बाजार चाहता है। कैपिटल गेंस में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो 7-8 महीने पहले टिंकरिंग हुई है उसको वो छेड़ेंगे भी, उसकी बात भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लॉजिकल नहीं है उस पर वीरू थोड़ा सा भी बात करना। अच्छा अनुज, यही प्रश्न अगर हम या फिर बजट हम देख रहे होते 22,800 जैसे कि मैं कह रहा था पहले, 23,000 पे, तो मेरा प्रश्न होता कि हम कितने ऑप्टिमिस्टिक रहे। लेकिन अब ये हमें डाउनसाइड को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। पोजीशनिंग कैसे है आफ्टर दिस, आई थिंक 700 पॉइंट्स वर्टिकल राइज? बिल्कुल, देखिए 700 पॉइंट की रैली हुई है, लेकिन 3,000 पॉइंट के डिक्लाइन के बाद है ना, ये चीज़ आपको समझनी होगी। हमने सिर्फ 25% गेन किया है जो हमने गंवाया था उसका। तो पोजीशनिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप पिछले 4 दिन का मूव देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल बजट में फुल ऑन जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरी जनवरी का मूव देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद मार्केट बहुत बड़ी गिरावट के साथ जा रहा है। तो मेक और ब्रेक बजट हमने इसीलिए एक थीम भी ली है मार्केट के लिए, क्योंकि वाकई में मेक और ब्रेक है वीरू। अगर देखिए निराश किया बजट ने, और निराश मतलब बहुत ज़्यादा निराश किया, तो हम एक बार वापस 22,800 23,000 देख सकते हैं। लेकिन मेरी फीलिंग ये है कि अगर बजट अच्छा आ गया ना, और अगर टैक्सेस में थोड़े से ब्रेक आ गए, थोड़ा सा अच्छे तरीके का बजट आ गया, तो मुझे लग रहा है कि 1,000 पॉइंट की रैली की भी एक्सपेक्टेशन रहेगी यहाँ पर। बाजार का असली दर्द जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स में है। और अगर यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई तो मुझे लग रहा है कि FIs लौटें, सेंटिमेंट इम्प्रूव हो, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी एक रिकवरी आ सकती है, और ख़राब बजट की जगह नहीं है। अच्छा अनुज, ये आप कहेंगे कि बाजार में जेन्युइन बाइंग थी, या फिर हम सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के सहारे यहाँ पे आए? मैं एक प्रश्न और जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कल मैं बाइंग के फिगर्स को लोकेट कर रहा था, मिल ही नहीं हुए वहाँ पे। देखिए वीरू, क्या होता है ना, आप ये कभी पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है या बाइंग है, कॉम्बिनेशन है। दोनों चीज़ें हुई हैं मार्केट में। शुरुआत तो शॉर्ट कवरिंग के साथ हुई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, FI के कैश नंबर काफ़ी कम हो गए। FIs ने शॉर्ट्स काटने शुरू किए थे। अच्छा, हमने एक बात की थी कि FIs ने 1.25 लाख शॉर्ट काटे, उसके बाद भी सिर्फ 300 पॉइंट की रैली आई थी, लेकिन लास्ट 2 दिन में वो भी कैचअप हो गया है। तो थोड़ा तो शॉर्ट कवरिंग का भी एंगल है यहाँ पर, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग भी है। दोनों चीज़ें हैं, तो ये आई थिंक पॉसिबिलिटी है। चलिए वीडियो एक काम करते हैं, एक बाइट प्ले करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कल इकोनॉमिक सर्वे के बाद कहा था, उससे जो होप जगी थी, उसकी वो एक बाइट प्ले करते हैं। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है, तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है, और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट खुलने में 11 मिनट बाकी हैं, फटाफट अब एक पूरा का पूरा फोकस करते हैं मार्केट ओपनिंग पर। वीरू बताएंगे F&O पल्स, कंचन के पास चलेंगे आज की स्टॉक्स एंड न्यूज़ के लिए, और श्रेया के पास चलेंगे आज की ब्रोकरेजेस के लिए। तो वीरू, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए, आपका
F&O पल्स क्या कह रहा है? देखिए अनुज, मुझे कल जो बाजार की शॉर्ट कवरिंग थी और फ्रेश बैंक थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आई बजट को लेकर। पहली चीज़ आई मीन कन्विक्शन एरिया क्या है, कैपिटल गुड्स, चाहे वो सिमेंस हो, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो एल हो, यहाँ पे काफ़ी देखिए एल की तो हालांकि अर्निंग्स का भी तरीका था, इनमें मेरे को जोर नज़र आया, मतलब बजट से अलाइन नज़र आया इस स्पेस। कैपिटल गुड्स में एल टॉप, कमिंस में पुल बैक, सिमेंस में पुल बैक था, रिवर्सल था। दूसरा स्पेस वो था डिफेंस। आई मीन बीएल के नंबर्स बहुत अच्छे थे, बट जिस तरीके से बीएल और एचएएल ने माफ़ कीजिएगा अपने आप को लोअर क्लस्टर से बाहर निकाला है, शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद कुछ फ्रेश बैंक के कॉम्बिनेशन हैं, तो इन दो स्टॉक्स पे नज़र रहेगी डिफेंस स्पेस पे। बाकी मैं कैश पे नहीं जाऊंगा। और एक और चीज़ अनुज, केमिकल्स अच्छे शॉर्ट कवरिंग के बाद जनवरी में, फरवरी में लॉन्ग पोजिशंस विटनेस करना है, चाहे वो नवीन हो, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे यूपीएल हो, वाइल्ड स्विंग्स, स्ट्रॉन्ग मूव, नॉट एग्जैक्टली कोरिलेटेड विद बजट, लेकिन अगर आप आइसोलेशन में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक एफएमसीजी बास्केट, ये इंप्रेशन में रोल ओवर्स में भी था, हालांकि पूरा सेक्टर नहीं। अगर मैं देखूं आइसोलेशन में तो ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे ही चुका है, बाकी मैरिको, डाबर सब अलाइन लग रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। अगर बजट में थोड़ा सा अगर आप देखें टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन किया गया, थोड़ा सा स्पेंडिंग का स्कोप बढ़ाया गया, तो शायद ये स्टॉक अच्छा रिएक्शन दें। बट अनुज एक चीज़ मेरे को खली अभी तक कि बैंकों ने बहुत कल क्लियर वर्डिक्ट नहीं दिया। HDFC बैंक स्टिल स्ट्रगलिंग विद आई थिंक 1700, बहुत स्ट्रॉन्ग OI एडिशंस या फिर शॉर्ट कवरिंग में नजर नहीं आई। बिल्कुल इक्का दुक्का में थी सिर्फ। चलिए काम करते हैं, अब फटाफट से सीधा सौदा का भी रैप करते हैं, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक होंगे हम। आज चंबल फर्टिलाइजर्स से आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने एग्री थीम के अंतर्गत भारत दाल में भारत, उसके बाद स्कॉट्स कुबोटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और एक टिपिकल बुलिश फ्लैग, ब्रिटानिया बेस से बाहर निकलता हुआ, HUL आशीष ने पिक किया, मैंने ब्रिटानिया पिक किया, FMCG बास्केट से हुडको हाउसिंग और टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पर, और इंडिगो क्रूड का रिट्रेसमेंट प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, OI एडिशन, IRFC रेलवे स्पेस से, उसके बाद जुबिलेंट फूड अच्छा क्लोज 700 पे पुट राइटिंग, उसके बाद मारुति स्ट्रॉन्ग फ्लैग ब्रेकआउट 12300 पे क्लोज, और मैक्स हेल्थ केयर अच्छे शॉर्ट कवरिंग। आज हेल्थ केयर स्पेस को देखते हुए टीम में रखा गया। आशीष ओके चलिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर अब देखिए वित्त मंत्रालय के बाहर और अपनी टीम के साथ वीरू, और पूरी की पूरी टीम तैयार है। एक फ़ोटो आपके लिए, देखिए यही टीम है जिसने बजट बनाया है, जो अब मैडम निर्मला सीतारमण के हाथ में जो टैबलेट देख रहे हैं, पहले वो जो एक ब्रीफकेस हुआ करता था, युग बदल गया है ना? हाँ युग बदल गया, युग बदल गया, और अच्छी चीज़ भी है वो, एक्चुअली बदलने की ज़रूरत भी थी उसकी। तो ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटी देखिए अब यहाँ पर, और अब बस कुछ ही देर की बात है, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 घंटे से कम समय बचा है बजट आने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीरू, और फटाफट कुछ देर तक और एक्चुअली विजुअल्स को देखते हैं। अब एक काम करते हैं, अब कंचन और श्रेया के पास चला जाए, स्टॉक्स टू वॉच। पहले कंचन के पास चलते हैं, आज की खबरों वाले शेयर्स कुछ जान लेते हैं। कंचन बताइए। जी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। यहाँ पे इसने अपने एस्टिमेट्स को तो बीट कर दिया है, लेकिन नंबर्स में सारे ही मेट्रिक्स में हमें एक प्रेशर आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट में करीबन 40% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 1.5% से गिरती हुई दिखाई दी है। स्लिपेजेस की तरफ अगर नजर डाली जाए तो ये भी सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और इस टाइम पे जो एसेट क्वालिटी है उस पे भी हमें एक स्लाइटली डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ते हैं, ONGC की नंबर्स की तरफ नजर डालते हैं। ONGC एक मिक्स बैग हमें नंबर्स देखने को मिले हैं। कुछ नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ नंबर्स हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 31% की कटौती देखने को मिली है, और जो रेवेन्यू है वो इस टाइम पे फ्लैट साइड में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं कंपनी के, वो अच्छे खासे इस टाइम पे दिखाई दिए हैं, और ये जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अपने 5 क्वार्टर के हाई पे आके पहुंच गया है। और जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे आई है, और जो इनका पैट है यहाँ पे हालांकि हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। बंधन बैंक के नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नंबर सारे ही इंटैक्ट आए हैं, और सारे ही मैट्रिक्स में नंबर हमें इंटैक्ट देखने को मिले हैं, चाहे बात नेट प्रॉफिट की, नेट इंटरेस्ट इनकम की कर ली जाए, या चाहे बात इस टाइम पे कर ली जाए कंपनी के एसेट क्वालिटी की। तो आज के लिए कुछ ये स्टॉक्स हैं जो आपको अपनी नजरों में रखने हैं, लेकिन मेन थीम तो आज बजट है। जी चलिए कंचन, शुक्रिया आपका। लेकिन चलते हैं शेयर के पास जो नंबर्स कल आए,
और उसमें से महत्वपूर्ण याद रखिएगा इंडसइंड बैंक और वेदांता, जब हम कल क्लोजिंग करते नंबर्स उसी के आए थे उस वक्त ही। श्रेया फटाफट बताइए कि आज के ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं क्या कह रहे हैं इन स्टॉक्स पे आज। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से बता देती हूँ कि इंडसइंड बैंक पे ब्रोकरेजेस तो फिलहाल बुलिश नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि CLSA ने बाई की कॉल दे दी, इनफैक्ट आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 1300 रुपये प्रति शेयर कर दिया। HSBC बाई की कॉल दे दी है, लेकिन टारगेट प्राइस यहाँ पे थोड़ा ट्रिम किया गया है, 1150 की कॉल दी गई है। क्या पसंद आया इंडसइंड बैंक में, तो HSBC का मानना है कि ज़्यादातर मैट्रिक्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन आगे भी दबाव जारी रह सकता है। लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक की वैल्यूएशन अच्छी लग रही है, फिलहाल तो एक बेट लग सकता है। लेकिन 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए EPS के एस्टिमेशंस को कट किया गया है, 12 से 16% का कट यहां पे लगा गया है। कम लोन ग्रोथ की वजह से EPS एस्टिमेशन में कटौती संभव है, और फिलहाल जो चीज़ अच्छी लग रही है फर्म को वो है रिस्क रिवॉर्ड, उनको आकर्षक नजर आ रहा है। CLSA ने कहा है कि MFI सेक्टर में दबाव के चलते इस तिमाही में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन MFI स्लिपेजेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4 बिलियन रुपये से अब ये बढ़कर 7 बिलियन पर आ गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सालाना आधार पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लोन ग्रोथ 12% रही है। बंधन बैंक की बात करते हैं, कंचन ने कहा नंबर अच्छे हैं, अनुष्का को नंबर पसंद नहीं आए, लेकिन ब्रोकरेजेस फिलहाल बंधन बैंक पे बुलिश नजर आ रहे हैं, जहां पे CLSA ने बाई की कॉल दे दी है, 220 रुपए प्रति शेयर देखिए टारगेट प्राइस रखा है आउट परफॉर्म की कॉल के साथ। वही जेफरीज ने 185 का टारगेट प्राइस रखा है और जेफरीज ने बाई की कॉल दे दी है। CLSA का मानना है कि Q3 में NII अनुमान के मुताबिक रहे। MFI में दिक्कत से स्लिपेजेस बढ़कर अभी 1600 करोड़ रुपए पर आ गए हैं, साथ ही कलेक्शन एफिशिएंसी में लगातार थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप बात करें जेफरीज का क्या मानना है, तो उनका मानना है कि Q3 में प्रॉफिट जो है वो इनलाइन रही है। राइट ऑफ और एक मुश्त कॉस्ट में हमें मुनाफे पर असर देखने को मिला है। स्लिपेजेस थोड़े ज़्यादा रहे हैं एस्टिमेशन से, लेकिन सिक्योर लोन से ग्रोथ को एक सपोर्ट मिल सकता है। शुक्रिया श्रेया। अब आते हैं जरा प्लीज निफ्टी की फ्रीज ट्रैजेक्टरी लाइए। इट्स 9:11 और अब हम कुछ देर में ही रिंग में कूदने वाले, लेकिन अनुज इट्स 23528 बिल्कुल शांत। अप्रोच लेवल्स टू वॉच। बिल्कुल, देखिए पहली बात ये अप्रोच सिर्फ 11 बजे तक है और उसके बाद कोई पोजीशन ना लेकर जाए। विरूप पहला सपोर्ट रहेगा 23,300 से 23,350 तक का, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके बाद बड़ा सपोर्ट रहेगा, फटाफट ग्राफिक प्ले कर दीजिए, टाइम नहीं आज हमारे पास। उसके बाद बड़ा सपोर्ट रहेगा 23,150 से 23,200 जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 23,750 से 23,800 की रहेगी। बैंक निफ्टी की भी जहाँ तक बात है, ध्यान रखिए ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 11 बजे तक है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, और 11 बजे आप कोई पोजीशन कैरी ना करें और बजट पर ध्यान दें। तो एक बाय जोन है 49,200 टू 49,400, उससे पहले 49,100 के स्टॉप के साथ, और RBI के आई थिंक स्टेप्स के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग रहा है। एक बार दीपन मेहता को भी जोड़ लेते हैं। दीपन जी गुड मॉर्निंग। दीपन जी, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग रहा है पिछले 3-4 दिनों में, क्या अगर बजट अच्छा है तो ये लीड कर सकता है मार्केट को? गुड मॉर्निंग अनुज, और आपके शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में जो हमने ट्रिगर देखा है बिकॉज ऑफ द RBI अनाउंसमेंट कि उन्होंने लिक्विडिटी ईज की है, और बैंकिंग सेक्टर के लिए जो भी बेनिफिट्स आ सकते हैं वो RBI लेके आएगा। सो आई डोंट थिंक बजट इज गोना हैव मच ऑफ एन इफेक्ट। लेकिन अगर बजट में ऐसी कोई खास बात आ जाती जिससे जो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है दैट कैन गेट रिवर्स, देन बैंकिंग सेक्टर विल बी अ नेचुरल बेनिफिशियरी ऑफ दैट। बट केवल बैंकिंग सेक्टर को खरीदना ऑन द बेस ऑफ द बजट, आई डोंट थिंक दैट इज अ वाइज स्ट्रेटजी। ओके, दीपन जी का ये इनिशियल कमेंट था बाजार ओपनिंग से पहले। चलिए राहुल जी जुड़े हैं इस पैनल में। राहुल जी गुड मॉर्निंग। भाई आज कहाँ पर नजर है आपकी, आपका स्टॉक क्या रहेगा? जी हाँ, देखिए पहली बार 5 दिसंबर के बाद हुआ है कि 4 दिन लगातार हमने पॉजिटिव मूवमेंट देखा है निफ्टी के अंदर। आई थिंक यहाँ पर क्लियरली मार्केट ने कल बताया कि कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स ये दो स्पेस है जहाँ पे मुझे लगता है, जो मैं अभी समरी कह रहा था वही कैपिटल गुड्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर डिलीवरी क्वांटिटी देखें, डेटा देखें, तो टाइटन का नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 3800 तक का यहाँ पर टेक्निकली जगह है। लार्सन एंड टूब्रो में एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी कल के सेशन में देखने मिली थी, मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो बजट पर्सपेक्टिव से और अदरवाइज भी रिस्क रिवॉर्ड जो है इन दो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया है, और मुझे लगता है कि आज के सेशन में यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अनुज, सब कुछ हमने बात कर ली है ना, हर मुद्दे पे बात होगी। अब एग्जैक्टली प्राइस एक्शन स्टार्ट होने वाला है। ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ड्रीम डे। बिल्कुल, हाँ, बस अब मार्केट की ओपनिंग होने वाली है, और चलिए कुछ ही देर की बात है, 25 सेकंड की। BL, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी शुरुआत होने के चांसेस हैं। इंडसइंड बैंक हल्का सा नीचे
खुलने की साइन दे रहा है। मिड कैप में काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ फोकस रहा है। ज्वेलरी स्टॉक्स में थोड़ा सा रैली दिखाई दे रही है। आज काफ़ी एक्सपेक्टेशन है गोल्ड से रिलेटेड कुछ आने को, क्योंकि पिछले बजट में जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई थी उसके बाद क्या कुछ मूव आना है वहाँ पर। फर्स्ट रेट्स आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर। निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी आईटी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा करीब करीब 125 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप आधा % ऊपर है, स्मॉल कैप भी आएगा आपकी स्क्रीन पर, स्मॉल कैप करीब करीब आधा % ऊपर, और ये है एडवांस डिक्लाइन। 1200 बढ़ने वाले शेयर, 300 गिरने वाले शेयर। तो कुल मिलाकर अब तक तो शुरुआत ठीक ठाक मानी जाएगी मार्केट की वीरू। अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सेक्टोरल हीट मैप आएगा आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखिए आप निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी कैपिटल गुड्स इंडेक्स और रियल्टी इंडेक्स, और फार्मा में तेज़ी। आई थिंक ये सन फार्मा का इम्पैक्ट रहा होगा। नीचे क्या है, कुछ भी नहीं खास तौर से, ऑयल एंड गैस बस थोड़ा सा नीचे है, करीब करीब आधा %। चलिए निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मार्केट की शुरुआत सधी हुई है और अच्छी हुई है एक्चुअली। सन फार्मा टॉप गेनर, आज का बिग स्टॉक भी था 2.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक, देखिए एक व्यू लिया गया था कि नंबर भले ही ख़राब हो लेकिन स्टॉक शायद चले आज। इंडसइंड बैंक 1% ऊपर, और अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी आपको हल्की सी तेज़ी दिखाई देगी। इसके अलावा आप आ जाइए अब कुछ और गेनर्स पर। सन फार्मा, बीईएल और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर तेज़ी है। चलिए अब लूजर्स पर आते हैं। वैसे लूजर्स भी हैं आज ट्रेड में। सबसे ऊपर ओएनजीसी, नंबर्स के बाद रिएक्शन 2%, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, और बीपीसीएल यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिएक्शन दिखाई देगी डाउनवर्ड साइड में, करीब करीब 1.5% नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी का हीट मैप आपके स्क्रीन पर। ओएनजीसी, हीरो, बीपीसीएल नीचे हैं, सन फार्मा, बीईएल और अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे आपको। 15 पॉइंट इस समय निफ्टी ऊपर है। चलिए अब फटाफट से बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पर बिग स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद अर्निंग्स इम्पैक्ट पे आएंगे, फिर वीरू के पास चलेंगे। बिग स्टॉक्स में सन फार्मा और इंडसइंड बैंक दोनों इस समय आपको ग्रीन में दिखाई देंगे। एक बार अर्निंग्स रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद वीरू के पास चलेंगे। अगर अर्निंग्स रिएक्शन रेडी है तो रख दीजिए, वरना फिर वीरू के पास चलते हैं। ओके, ये स्क्रीन पर देखिए इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, बंधन बैंक 1% नीचे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ी रिकवरी आ जानी चाहिए वैसे। सिटी यूनियन बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आईआरबी इंफ्रा 5% ऊपर। आज का हीरो ऑफ द डे अब तक वीरू एफएनओ में आईआरबी तो है ही, उसके अलावा क्या है? जी हाँ, आईआरबी। उसके बाद अगर आप देखें आज टॉप गेनर्स में प्रेस्टीज स्टेट्स शामिल है। दैट्स इंटरेस्टिंग। रियल स्टेट स्पेस में एक शॉर्ट कवरिंग इनिशियली। उसके बाद डिफेंस स्पेस में जो हम बात भी कर रहे थे कि कल कैपिटल गुड्स और डिफेंस में एक मूव मिला, क्रक्स था ये, याद रखिएगा। और आप देखिए जो हम बात कर रहे थे कि बैंकों में कल वो शार्पनेस नहीं थी। बैंक निफ्टी अभी भी 33 अंक नीचे है। डिफेंस में एचएल लीड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 0.2% ऊपर।